कहते हैं जुर्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, खत्म तो जेल की चार दीवारी में ही होते हैं। अपराध की दुनिया का एक ऐसा ही अपराधी है जिसके किस्से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बहुत चर्चित हैं। ये अपराधी पुलिस के हाथ तो आता है लेकिन फिर छूट जाता है। जितनी बार भी इसे पकड़ा गया, ये अपराधी भाग निकला। ठाट बाट से गुजरा बचपन, तो आखिर क्यों चुना जुर्म का सफर? जी हाँ, बात कर रहे हैं कुख्यात अपराधियों में से एक है लॉरेंस बिश्नोई की। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई एक आतंक का नाम है जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अवैध वसूली, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देना लॉरेंस बिश्नोई का पेशा है। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई 7 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति का मालिक था। आराम और ठाठ की जिंदगी जीने वाला लॉरेंस बिश्नोई अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र जीवन से ही अपराध की दुनिया में अपने सिक्का जमा लिया था। पढ़ाई के दौरान ही उसने छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में लॉरेंस हार गया था। इस हार के बाद एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इस दौरान लॉरेंस ने अपने विरोधी गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई और ये पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ था। लॉरेंस का जुर्म कांड। 2006 पंजाब में हत्या का मामला, लेकिन अपराधी बच गया। 2011 फिरोजपुर में लूट की घटना, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। 2011 छात्र नेता पर हमला, लॉरेंस पर मुकदमा दर्ज हुआ। 2012 हत्या और दंगा कराने के आरोप में लॉरेंस पर केस दर्ज हुआ। 2015 लॉरेंस की कोर्ट में पेशी, लेकिन पुलिस को दिया चकमा। इसके बाद लॉरेंस के खिलाफ अपराध के चार्जेस लगने शुरू हो गए थे। हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती लेकर हत्या करने जैसे मामले में लॉरेंस का नाम सामने आने लगा था और लॉरेंस बात बात पर जेल जाता रहा और रिहा होता रहा। धीरे धीरे लॉरेंस ने अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए 60 लाख के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। इसी बीच मार्च 2015 में फाजिल्का पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया, जहां पुलिस ने उसे फरीदकोट जेल में रखा, जहां लॉरेंस ने जेल में भी अपनी गैंग को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। जेल के अंदर फोन रखकर लॉरेंस अपनी गैंग का संचालन करने लगा था। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वो फोन का इस्तेमाल करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके पास करीब 40 सिम कार्ड आ गए थे, जिसके जरिए वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा था और साथ साथ ही हत्या की सुपारी भी लेने लगा। इसके बाद जोधपुर पुलिस 2017 को लॉरेंस को प्रोटेक्शन रिमांड पर जोधपुर ले गई। जोधपुर में भी लॉरेंस ने अपने काले काम बंद नहीं किए। जोधपुर प्रशासन ने परेशान होकर उसे अजमेर की घुंगरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की जेल राजस्थान में काले पानी की सजा मानी जाती है, जहां पर पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी बंद हैं। अपराधियों के लिए जेल इतनी सख्त मानी जाती है कि कुख्यात आनंद पाल इस जेल में पेशी पर जाने के दौरान फरार हो गया था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल के गैंग के भी शूटर थे। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल के भाई से हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंद पाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी और उनका साथ देने लगा।
जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते हैं, लॉरेंस वहां भी पूरी मौज से रहता है। अजमेर जेल में आने के साथ ही उसके पास मोबाइल उपलब्ध हो गए। पुलिस को इस बात का पहले से अंदेशा था, इसलिए पुलिस ने लॉरेंस के सभी नंबरों को सर्विलांस पर लगा रखा था। आनंदपाल की गैंग के लोग भी लॉरेंस को अपना सरगना मानने लगे थे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है, लेकिन लॉरेंस ने फिर नए लोग इकट्ठा कर लिए। कहते हैं कि जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता है वो लॉरेंस का आदमी बन जाता है और उसके लिए काम करने लगता है। स्पेशल डेस्क से पलक गुप्ता की रिपोर्ट, नवतेज डिजिटल।